स्वागत है दोस्तों आप सबका अपने YouTube चैनल एसडीएस कनेक्शन पे। मैं आज आपका कुछ क्वेश्चन का सेट लेकर के आया हूं जो आपको आने वाले एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है दो भागीदारों ए और बी ने क्रमशः 12,000 और 18,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय को शुरू किया और पहले वर्ष के अंत में 1800 का लाभ कमाया, तो लाभ में बी को प्राप्त होने वाला हिस्सा ज्ञात होगा, क्या होगा ये निकालिए। यानी दो पार्टनर है ए और बी, दोनों मिलकर के एक बिजनेस को स्टार्ट किया, तो दोनों ने एक एक मतलब अमाउंट का इन्वेस्ट किया, तो जो लाभ हुआ उसमें बी का क्या हिस्सा आएगा वो हमें निकालनी है। तो इसमें एक बात को ध्यान रखनी है कि जितना पूंजी जो लगाएगा उसका उतना हिस्सा आएगा, यानी जितना परसेंट। मान लीजिए कि अगर 100% टोटल है, अगर एक लगा रहा है 70%, दूसरा लगा रहा है इन्वेस्ट कर रहा है 30%, तो जो लाभ भी होगा उसमें भी इसका होगा 70% और इसका होगा 30%। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ए और बी दिया है, ए और बी। ठीक है, ए लगा रहा है 12,000, बी लगा रहा है 18,000। दोनों का हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी 2:3, यानी ए 2 लगा रहा है तो बी 3 लगा रहा है। तो अब यहाँ पे दिया है कितना, 1800 टोटल प्रॉफिट हुआ, तो दोनों का जोड़ लेंगे, 2 3 5, 5 इक्वल टू हो जाएगा कितना 1800। इससे इसको काट लेंगे, 5 से 15, 5 36, यानी 1 इक्वल टू आ गया 360। तो बी का वैल्यू पूछ रहा था, बी कितना लगा रहा है, 3 लगा रहा है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 36 18, 3 3 9 1 10, यानी 1080 रुपया बी का हिस्सा होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। 20 बट्टे में 2000 का पावर में -2008 दिया है, इंटू में दिया है 2020 बट्टे 2000 के पावर में 2008, इंटू में 2020 दिया है। इसको काफी इजी तरीके से सोल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले इसको सोल्व करने से पहले फॉर्मूला है, उसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। अगर x के पावर m हो अब और इंटू में x के पावर n हो, तो ये x के पावर m प्लस n हो जाता है, यानी बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है ना, 2020 बट्टे में 2000, 2020 बट्टे में 2000, यानी बेस सेम है तो पावर दोनों जुट जाएगा, यानी 2020 बट्टे में 2000 का पावर जुड़ जाएगा, यानी माइनस में 2008 और फिर ये प्लस हो जाएगा 2008, माइनस प्लस कट जाएगा, और इंटू में क्या दिया है 2020 दिया है, तो ये कट के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी 2020 बट्टे में 2000 का पावर क्या आ जाएगा 0, इंटू में 2020। अब कोई भी संख्या हो अगर उसका पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, यानी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इंटू में 2020 हो जाएगा, यानी 2020 इंटू 1 2020, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या कह रहा है, एक एचसीएफ निकालनी है। ठीक है, तो ये क्या दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, भिन्न में दिया है। तो जब भी भिन्न का अगर एचसीएफ या एलसीएम निकालने को बोले तो भिन्न क्या होता है, ए बाई बी के फॉर्म में होता है, यानी ऊपर वाला कुछ भी जो दिया हो, अगर एचसीएफ बोले तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम। ठीक है, अगर एचसीएफ निकालनी हो तो, अगर एलसीएम निकालनी हो तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, एचसीएफ निकालनी है तो 1 3 4 5 और 6 का क्या निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है, तो इसमें देखिए एचसीएफ होता है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये सब कटे। तो इसमें एक सबसे छोटा है, यानी कुछ ऐसा अंक देखना पड़ेगा जो एक को डिवाइड कर सके, तो वो एक ही संख्या है 1 है, यानी ये सबका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, यानी एचसीएफ क्या आ गया 1। अब नीचे वाले का एलसीएम निकालना है, यानी 3 4 5 6 एंड 7, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 2 से लगाएंगे 3 2 5 3 7, 3 से लगेगा 1 2 5 1 7, अब नहीं लगेगा, 7 में 35 में 70, 70 तिहाई 210, 210 गुना में 2 यानी 420,
यानी एलसीएम क्या आ गया 420। तो इसे दोनों को फ्रैक्शन में डाल देंगे 1/420, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। यानी ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम वो आपका आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है ए बी और सी लाभ को 3, 4, 5 के अनुपात में साझा करता है। यदि उनका कुल निवेश 1,44,000 है तो बी का निवेश क्या होगा। तो एक बात यहाँ पे आपको ध्यान दीजिएगा, अगर लाभ को ये इस रेशियो में साझा कर रहा है तो इन्वेस्ट भी यानी कि जो पूंजी लगाया होगा भी ये तीनों इसी रेशियो में लगाया होगा। ठीक है, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी दिया है कितना 3, 4, 5। ठीक है, और बी का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बी का निवेश। तो बी का निवेश निकालने के लिए टोटल कितना है 1,44,000 बट्टा में तीनों मिलकर के कितना निवेश कर रहा है, मतलब रेशियो में 4, 3, 7, 5, 12। ठीक है, और बी का निकालना है यानी इंटू में 4। ये समझ में आ गया बात। इसको सोल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 से ये कट जाएगा 12, 12 में यानी 12,000, 12,000 इंटू 4 यानी 48,000, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। कह रहा है पहली 5 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो गुणनफल होता क्या, ये मतलब पूर्ण संख्या होती क्या है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या आपकी 0 से स्टार्ट हो जाती है और ये अनंत तक जाती है। तो पहली 5 बोले, पहली 100 बोले या पहली 1000 बोले, जब भी पहली ऐड करके आपका पूर्ण संख्या का गुणनफल पूछे तो हमेशा 0 होगा। क्यों होगा, पहली 5 पूर्ण संख्या तो स्टार्टिंग 0 से होगा। 0 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या हो गया पहली 5 संख्या। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि 0 लगा हुआ है तो ये पूरा 0 हो जाएगा आपका। किसी भी संख्या में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 0, कुछ भी कोई भी संख्या में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 के बराबर है तो उसी संख्या का 49% का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए कोई संख्या मान लेते हैं, क्या है वो संख्या x है, यानी x का 28% किसके बराबर है 20 के बराबर है। परसेंट को रिमूव करेंगे तो नीचे क्या देंगे 100 देंगे, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 20 गुने में 100 ऊपर चला जाएगा और आपका 28 नीचे आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, इसी संख्या का 49% का मान निकालें, यानी जो संख्या ये आया इसका 49% निकालें, यानी 20 गुने 100/28 और इसका 49% निकालें, यानी 49/100 कर देंगे। ये 100 से 100 कट जाएगा, 7 से 7 49, 7 चौके 28, 4 से ये 5 बार में, यानी 5 इंटू 7 यानी 35 आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा।